हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली हम यहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतिमा आपको नजर आ रही है, तो बिल्कुल आप सही समझ गए हैं। हम इसी टॉपिक पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि अब देखिए ये तो हो चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है 22 जनवरी को संपन्न हुआ। और इसी के साथ साथ में अब यहाँ पर कई सारे जो है वो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्होंने इनिशियली भी कहा और शायद अभी भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि मंदिर की आवश्यकता ही क्या थी। और इसी के साथ साथ में बेसिकली उन्होंने कहा कि मतलब कुछ और वहां पर हो सकता था। आज हम बेसिकली इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि मंदिर की आवश्यकता देखिए स्पिरिचुअली तो जरूरी है कि हिंदू धर्म में अपने आप में अयोध्या जो है उसका हम इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना का होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअली यहाँ पर बहुत जरूरी था और ये हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम इकोनॉमिकली भी बात करेंगे। हम यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया है ये कितना इंपॉर्टेंट है पूरे भारत के लिए। उत्तर प्रदेश का तो विकास हो ही रहा है लेकिन पूरे भारत के लिए और ये अपने आप में कितना बड़ा है ये सिर्फ हम हवा में बात नहीं करेंगे, ये प्रॉपर रिसर्च के वजह से बात होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियोस को पूरा देखने से आपके कहीं ना कहीं हमको भी एडवांटेज होता है, तो प्लीज पूरा देखिएगा ताकि आपको भी समझ आ सके। बाकी भी कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर के। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये मूर्ति जो है वह अरुण योगीराज जो है उन्होंने इसको बनाया है। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई कितना भव्य जो है वो मतलब मूर्ति का जो है वो अनावरण बेसिकली बनाया गया है। और इसको आगे अगर हम आपको लेकर के चलते हैं तो आप बेसिकली कई सारे आर्टिकल्स जो हैं, स्पेशली एसबीआई का एक रिपोर्ट आया है जहां पर यह बताया गया है कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि बेसिकली 25,000 करोड़ जो है 25,000 करोड़ बहुत बड़ा बात होता है। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि ये इतना का फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है उसमें अकेले का यूपी गवर्नमेंट को इतना बड़ा जो है वो रेवेन्यू बिकॉज ऑफ मतलब टूरिज्म मिलेगा, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर जो है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आएगा उत्तर प्रदेश को अकेले राम मंदिर के वजह से। 25,000 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार है। और आपको पता है हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है, तमिलनाडु को रिप्लेस करके महाराष्ट्र के बाद में है। उत्तर प्रदेश का भी जो है वो बेसिकली एक कहीं ना कहीं उनका एक टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना, जो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो किस तरीके से लोगों को रोजगार और बाकी सुविधाएं भी दी जा रही हैं और ये बहुत तेजी से यहाँ पे महाराष्ट्र को वो टक्कर दे रहे हैं, तो उसमें उनका ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा इस टूरिज्म से। और ये बात वहीं तक नहीं है, आपको पता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है इसमें जब डोनेशन की हम बात करते हैं तो भर के डोनेशंस आए हैं। 3500 करोड़ रुपए जो है वो डोनेशंस से आए हैं। सिर्फ 3500 करोड़ जो है वो महज डोनेशंस से आए हैं, जिसमें से 1800 करोड़ के लागत से जो है वो मंदिर बनके तैयार हो चुका है। यानी कि अभी भी हम सरप्लस में हैं, इतना डोनेशंस जो है वो आया है। और 1800 करोड़ रुपए में आप कह सकते हो कि मंदिर इस प्रकार से बनाया गया है कि 1000 साल से ज्यादा एलएनटी का ये मानना है कि भाई इस मंदिर में मतलब कोई भी प्रकार की जो है वो समस्या नहीं रहेगी। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो भारत का सबसे भव्य मंदिर और दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर में से एक जो है वो आप इसको मानते हो लार्जेस्ट मतलब स्कल्पचर में हम इसको मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मंदिर का निर्माण करा गया है। और इसी के साथ साथ में इसको लेकर के हमने और भी वीडियोस करे हैं। तो हिस्ट्री में क्या है अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1528 से लेकर के 2024 तक का ये सफर रहा है। और इसी के साथ साथ में हमने एक और वीडियो करा है कि किस तरीके से सोमनाथ मंदिर के साथ हमने जोड़ा है कि भाई सोमनाथ मंदिर मतलब नेहरू जी ने किस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को रोका था। और आखिरकार आज जब मोदी जी भी इस चीज को लेकर के थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो लोगों ने अपोजिशन पार्टीज ने खासतौर से कहा कि भाई उनका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है वो निकल करके आई थी। और इसी के साथ साथ में बेसिकली अब हम अगले बात पर आते हैं। ये जेफरीज जो है वो यूएसए का एक थिंक टैंक है, बहुत फेमस है, जो स्टॉक्स वगैरह को लेकर के बहुत सटीक इनका जो है वो प्रेडिक्शंस होता है। तो काफी मतलब एक वेल रिसर्च ये थिंक टैंक है, तो इनकी बात काफी हद तक सही निकलती है। और इन्होंने ये कहा है कि 10 बिलियन यूएस डॉलर्स मेकओवर अयोध्या राम मंदिर जो है वो अट्रैक्ट करेगा 5 करोड़ टूरिस्ट्स पर ईयर। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
मतलब देश विदेश से लोग आएंगे अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। और इसी वजह से आप देखेंगे तो वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है महर्षि वाल्मीकि। और इसी के साथ साथ में आपको पता है कि भाई किस तरीके से वहां पर अयोध्या में जो प्रॉपर्टी के दाम है वो 900% से ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बढ़िया सोर्स जो है वो लोगों को मिल गया है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों वर्कर्स के लिए काम मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विकास होता है तो समूचे रीजन का विकास होता है। उसमें जो भी लोग आते हैं जो वहां पर ठेला मतलब रेहड़ी पर जो सामान बेचेंगे या वहां पर जो दुकान वगैरह करेंगे या इंडस्ट्रीज जिसकी भी हम बात कर ले, हर तरीके से विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय जो है वो बढ़ेगी और इस वजह से आर्थिक विकास होगा पूरे देश का और उत्तर प्रदेश राज्य का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ये माना जाता है कि बेसिकली आप देखेंगे ये इतना बड़ा नंबर है कि जो इस्लाम धर्म में मक्का मदीना है वहां से भी ज्यादा फुटफॉल होंगे। और इसी के साथ साथ में वेटिकन सिटी जो इटली में एक फेमस कैपिटल वहाँ की जो रोम है, वहां पर एक शहर है बहुत छोटा सा वेटिकन सिटी। तो वहाँ जो कैथोलिक मतलब क्रिश्चियंस हैं, मतलब वो जो इकट्ठा होते हैं उससे भी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म से भी ज्यादा जो है वो फुटफॉल एवरेज जो है वो यहाँ पर आपको अयोध्या राम मंदिर में देखने को मिल जाएगा। इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा बात है, मंदिर बनना कितना जरूरी जो है वो था और जो बना है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब शुरुआत में ही हमने कहा कि भाई कई लोगों ने इस चीज को लेकर के कहा है और यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ना सिर्फ रिपोर्ट्स, आपको बहुत जल्द ये चीजें इंप्लीमेंट होती हुई भी नजर आएंगी और आपको बदलाव देखने को भी मिलेगा। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव हमेशा रहे। और इसी के साथ साथ में प्रभु श्री राम के देन से जो है वो देश का विकास हो और लोगों का भी हो, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और बेसिकली आप देखेंगे तो इंडियाज इकोनॉमिक बूम बूस्ट टू कम फ्रॉम टूरिज्म फाइंड्स SBI रिसर्च यूपी टू टेक लीड विथ राम टेम्पल। इसी के साथ साथ में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो जहां पर लीड लेता हुआ नजर आएगा। ये आप देखिए 25,000 करोड़ पर एनम फाइनेंशियल ईयर 2025 इंक्रीज्ड विजिटर्स के वजह से, और ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ साथ में देखिए टूरिज्म हो, ट्रैवल हो, होटल्स हो, खाने बनाने, मतलब कई तरीके से चीजों को अवसर जो है वो मिलते चले जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किस तरीके से ये चीजों को प्रॉस्पर कराएंगे। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स गेट टेंपल बूस्ट इन अयोध्या। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग सेक्टर्स में अयोध्या का जो है, ये आप मंदिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब काफी बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। सैंडस्टोन वगैरह कर्नाटक से लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि मतलब समूचे भारत से किसी न किसी प्रकार से योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो बहुत खुश है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और इसी के साथ साथ में जो है वो आगे भी हम मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था 1991 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद में कोई भी रिलीजियस स्कल्पचर जो है, रिलीजियस साइट जो है, दरअसल उसका बदलाव नहीं किया जा सकता, कन्वर्जन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अयोध्या। तो अयोध्या एक्सेप्शन में था और यहाँ पर राम मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा। 5 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला सुनाया था उनमें से एक जो है वो भी हिस्सा रहे हैं। कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, मतलब मशहूर लोग जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, अमिताभ बच्चन से लेकर के सचिन तेंदुलकर, और साउथ के भी मतलब एक्टर्स एक्ट्रेस जो हैं वो इसका पार्टिसिपेंट रहे हैं। तो इस तरीके से देशों विदेशों में भी चर्चाएं हो रही हैं, मतलब मॉरिशियस वगैरह ने भी भव्य तरीके से इसका हार्दिक अभिनंदन किया है। और आप समझिए कि USA और UK बेस्ड थिंक टैंक्स जो हैं वो भी लगातार रिपोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी लगातार इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि भारत में और किस तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन बात का ध्यान देंगे, क्योंकि जो FPI इन्वेस्टर्स हैं, FDI इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग तरीके के जो इन्वेस्टमेंट के सोर्स होते हैं वो ऐसे रिपोर्ट्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो इस वजह से यूपी जो है और भारत जो है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में आगे भी कहीं ना कहीं ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम मैप, ये उत्तर प्रदेश का है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये मैप जो है वो उत्तर प्रदेश को दर्शा रहा है। ये राजधानी लखनऊ है, ठीक है। इसी के साथ साथ में बेसिकली 75 कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो आबादी में जो है वो टॉप पर आता है, एरिया वाइज 4th पोजीशन पर आता है। उत्तराखंड जो है वो अलग हो गया, ये आप देखिएगा उत्तराखंड। तो बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में ये हमारा भारत जो है उसमें जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिल जाएगा। और बहुत बेसिकली हल्का सा हिमाचल प्रदेश के साथ में भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 से 9 राज्य हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ में जो है वो बॉर्डर
शेयर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में इस वीडियो को तो हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं फिर से हम यही बात कहेंगे कि हमारा इस वीडियो से कोई ऐसा संदेश नहीं है, किसी भी कम्युनिटी को ऐसा मतलब डिसरेस्पेक्ट शो करने का नहीं है। हमारा कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये भारत जो है ये मतलब युवाओं का भारत है, तो इसको हमको बहुत आगे लेकर के चलना है। तो इस तरीके के जब भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।